तो दोस्तों अभी के मॉडर्न फुटबॉल में स्पेशली इंटरनेट आने के बाद उस प्लेयर को रिस्पेक्ट उस तरीके से नहीं मिलता जिसके पास नंबर नहीं है, फिर ट्रॉफी नहीं है। ऑब्वियसली जायज़ भी है, लेकिन क्योंकि मैक्सिमम लोग 90 मिनट फुटबॉल उतना देखते नहीं है, ऑब्वियसली लोगों के पास काम धंधा होता है मेरे भाई, मतलब आपको ट्रॉफी जीतना पड़ेगा, सिंपल चीज़ है। इसका प्राइम एग्जांपल है मेरे भाई हैरिकेन, राइट। हैरिकेन पिछले बहुत सालों से भैया बथरे से गोल वोल मार रहा है। पिछले 2 साल से हैरिकेन का ग्रेविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। हैरिकेन बैलन डॉर कंटेंशन में आया कि हैरिकेन भाई फोड़ रहा है, हैरिकेन तो खतरनाक प्लेयर है। हैरिकेन जो बायर्न म्यूनिख में कर रहा है, जो 40 50 100 पता नहीं कितना गोल मार रहा है, वो क्या रिकॉग्नाइज करवाता है हैरिकेन को? ऑब्वियसली नहीं। हैरिकेन बायर्न म्यूनिख से जो काम कर रहा है उससे ज़्यादा काम बंदे ने टॉटनहम से किया है। टॉटनहम को बैक टू बैक चैंपियंस लीग में क्वालिफाई करवाया है। टॉटनहम को आई थिंक 2nd पोजीशन में भी फिनिश करवाया था प्रीमियर लीग में, यूसीएल का फाइनल खिलाए थे एंड गोल्डन बूट जीता था। गोल असिस्ट दोनों मारते थे। सॉन और हैरिकेन का पार्टनरशिप खतरनाक है। लेकिन क्या हैरिकेन को हम लोग बात करते हैं कि लुइस सुआरेज, करीम द ड्रीम बेंजेमा, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की के एरिया में, या फिर हैरिकेन को क्या हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि बंदे के पास प्रीमियर लीग नहीं है। इन लोगों के पास बथेरे से चैंपियंस लीग है, उनका लीग टाइटल है, लेकिन हैरिकेन के पास कुछ भी नहीं है, नॉट अ सिंगल वन। 1-2 इंडिविजुअल अवार्ड है, लाइक गोल्डन बूट टाइप इंडिविजुअल अवार्ड है। लेकिन आज 2 साल से हैरिकेन का ग्रेविटी इतना क्यों क्रिएट हो रहा है? भाई बुंडेसलीगा जैसा एक लीग में बायर्न म्यूनिख से 50 गोल मारना हैरिकेन का बाएं हाथ का खेल है, लेकिन आज काम कर रहे क्योंकि बंदे ने ट्रॉफी जीता है, चैंपियन लीग जीत सकता है वगैरह वगैरह। मतलब चीज ये है कि आपके पास नंबर से या फिर ट्रॉफी होना चाहिए। और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, हम लोग एक प्लेयर के बारे में बात कर रहे हैं। केस सेम ही है मेरे भाई। इस बंदे को भी इतिहास भुला देगा 10-15 साल बाद। आई डोंट थिंक सो इस बंदे को भी उतना लोग याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि बंदे का प्राइम सिर्फ एक कैराबेओ कप और एक एफए कप जीत के मोटा मोटी करके निकल रहा है। 30 के ऊपर एज हो चुका है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट दी ब्रूनो फर्नांडिस। स्पोर्टिंग से बंदा आया था। स्पोर्टिंग से बंदा 47 मिलियन पाउंड में, फिर 55 मिलियन यूरो में आया था। टोटल मिला के 80 मिलियन का पैकेज था, लेकिन ऑलमोस्ट सारे क्लॉज डिफाइन नहीं किए थे, तो 65 के अराउंड मैनचेस्टर का कॉस्ट हुआ था। और स्पोर्टिंग से जब आया था, स्पोर्टिंग ने एक इमोशनल चिट्ठी लिखा था मैनचेस्टर यूनाइटेड को कि ही इज अ वेरी पैशनेट गाय। हम लोग जानते हैं पिछले 6-7 साल से जो ब्रूनो फर्नांडिस खेल रहा है, इंजरी के लिए ब्रूनो फर्नांडिस उतना मैच मिस नहीं किया। 7-8 मैच ही टोटल मिला के मिस किए 7-8 सालों में। लूक शॉ तो जानते हो, जो मैनचेस्टर का मैच देखते हो। पिछले 2 साल से, मतलब स्पोर्टिंग सीपी का जो 2 साल था मैनचेस्टर से आने से पहले, पिछले 2 साल में उस बंदे का रिकॉर्ड ये था 52 मैचेस में 31 गोल और 15 असिस्ट, राइट। एंड लास्ट सीजन में मोटा मोटी 27 मैचेस में 15 गोल एंड 14 असिस्ट। ये करके कारनामा करके विंटर ट्रांसफर होके आए थे, मोटा मोटी करके 55 मिलियन यूरो दे के मैनचेस्टर पे आए थे। और पहले सीजन में, मतलब आधा सीजन में, 2019-20 सीजन में बंदे ने 22 गेम खेला था आधा सीजन में आफ्टर द विंटर ब्रेक, और बंदे ने 12 गोल और 8 असिस्ट मारा था। मतलब अब इमीडिएट इफेक्ट कि बंदा बाहर से, देखो एक चीज है कि आप अगर बाहर की लीग से आते हो ना, आपको एंटीसिपेट करने में ना 1-1.5 साल लग जाते हैं, क्योंकि भैया लीग चेंज हो रहा है और पोर्तुगीज लीग, स्पोर्टिंग सीपी एंड प्रीमियर लीग कहने की हायर अथॉरिटी पे है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड में तगड़ा कोई सिस्टम भी नहीं था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का भैया एरा चल रहा है, मैनचेस्टर यूनाइटेड बड़े बड़े प्लेयर खेलते हैं, घंटे का प्लेयर खेलता था। स्कॉट मैकटोमिने फ्रेड का मिडफील्ड था, और एक आधा लंगड़ा पॉल पोग्बा था जो भैया 2 मैच खेलता था, 3 मैच इंजर्ड रहता था। उस टीम से बंदे ने आधे सीजन में आते आते ही 22 मैच में बंदे ने 12 गोल और 8 असिस्ट मार दिए। मतलब ये बोलने में जितना स्मूथ लग रहा है, करने में उतना स्मूथ नहीं था मेरे भाई। बहुत सारे लोग बोले चलो फाइन एक पैच होगा, पर्पल पैचेस होगा मेरे भाई, आने वाले सीजन में देखा जाएगा। आने वाले सीजन में 2020-21 में बंदे ने 58 मैच खेला, 58 मैच, उसमें से 28 गोल बंदे ने मारे और 18 असिस्ट बंदे ने मारे। बैलन डॉर काइंड ऑफ भी सीजन था उस लेवल का, लेकिन ऑब्वियसली ट्रॉफी नहीं था। एंड उसके बाद ऊपर नीचे हुए, लेकिन 7.6 से नीचे इसका भाई रेटिंग गया ही नहीं। इसका नाम है ब्रूनो फर्नांडिस। मैनचेस्टर यूनाइटेड ऊपर नीचे किया मेरे भाई, स्ट्रगलिंग पीरियड आए, लेकिन ब्रूनो फर्नांडिस का स्ट्रगलिंग पीरियड नहीं आया। उनका मिडफील्ड का पार्टनर स्कॉट मैकटोमिनी, फ्रेड, पोग्बा के निकल जाने के बाद नेमेंजा मैटिज वगैरह खेलते थे, लेकिन मिडफील्ड हम लोग का स्टेबल कभी था ही नहीं। लेकिन ब्रूनो फर्नांडिस भैया अपना काम करते गए। पिछले डिकेड में बहुत सारे मिडफील्डर फिर क्रिएटर का बात होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी केविन डी ब्रुनो के साथ, मतलब केविन डी ब्रुनो को अगर निकाल दिया जाए, ब्रूनो फर्नांडिस के आसपास कभी होगा नहीं। एंड अकॉर्डिंग टू मी एज अ क्रिएटर मुझे लगता है ब्रूनो फर्नांडिस बेटर देन केविन डी ब्रुनो है। एज अ मिडफील्डर ऑब्वियसली केविन डी ब्रुनो बेटर देन ब्रूनो फर्नांडिस है, बिकॉज होल्ड अप प्ले बताओ, थोड़ा सा टेम्पो होल्ड करना बताओ, एंड मिडफील्ड ज्यादा डिक्टेट करना बताओ, केविन डी ब्रुनो ज्यादा अच्छा कर पाते हैं। लेकिन अगर क्रिएटर, रिस्क टेकिंग एबिलिटी अगर बात बोलो, मुझे लगता है कि ब्रूनो फर्नांडिस ज्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी, फिर ज्यादा विजन या फिर ज्यादा क्रिएटिव एस्पेक्ट में ब्रूनो फर्नांडिस केविन डी ब्रुनो को पछाड़ सकता है। एंड कहने की देखो एक चीज है कि केविन डी ब्रुनो जब वुल्व्सबर्ग से आया था तब कहने की पेप का सिस्टम था, और जब केविन डी ब्रुनो मैन सिटी से निकला तब भी पेप था, राइट। उसके पास केविन डी ब्रुनो, देखो एक नंबर 10 या फिर एक क्रिएटर के साथ, या फिर क्रिएटर को क्या चाहिए होता है, पहला होता है एक सिस्टम कि
उसके अराउंड टीम बिल्डअप हो। जो डी ब्रूनो के पास था, ब्रूनो के पास उतना नहीं था मेरे भाई, ब्रूनो को भाई शिफ्ट करना पड़ता था। दूसरा चीज क्या है, एक प्रॉपर सिस्टम, जो सिस्टम स्टेबल रहे। क्या ब्रूनो के पास वो सिस्टम था? केविन डी ब्रूनो एक मैनेजर के अंडर खेले सिटी में, और ब्रूनो फर्नांडीज थाला फॉर अ रीजन 7 मैनेजर के अंडर खेला है। पहले बंदे ने ओले गुनार सोल्शर के अंडर बंदे ने आया, उसके बाद माइकल कैरिक आया आपका 3-4 मैचेस के लिए आपका टेम्पोररी मैनेजर, उसके बाद राल्फ रंगनिक आए, उसके बाद एरिक टेन हैग आए, उसके बाद रूडन वैन निस्टेलरॉय आए, उसके बाद रूबेन अमोरिम आए, उसके बाद फिर से भाई माइकल कैरिक खेल रहा है। मतलब 7 फेजेस में उसको अपना रोल शिफ्ट करना पड़ा या फिर सिस्टम थोड़ा हिलाना पड़ा, जहां पे केविन डी ब्रूनो के पास एक प्रॉपर एक स्टेबल सिस्टम था। उसके बाद एक नंबर 10 को क्या चाहिए, क्रिएटर को क्या चाहिए? क्रिएटर का सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है एक फिनिशर, कि मैं क्रिएट करूंगा। आपका एसिस्ट तभी होगा ना मेरे भाई जब वो सामने वाला बंदा गोल स्कोर करे। केविन डी ब्रूनो के पास कौन था? केविन डी ब्रूनो के पास 21st सेंचुरी का वन ऑफ द बेस्ट नंबर 9 था, दैट इज सर्जियो अगुरो, कुन अगुरो। उसके बाद कुन अगुरो इंजर्ड हुए या फिर उसका मोटा मोटी एज हो गया, कुन अगुरो निकल गया। उसके बाद कौन आया? बोरुसिया डॉर्टमुंड से अर्लिंग हालैंड, द मॉन्स्टर, जो 100, 150, 200 पता नहीं कितने सारे बथड़े से रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब ब्रूनो फर्नांडिस के पास कौन था? जब ब्रूनो फर्नांडिस मार्केट में आए थे तब मेसन ग्रीनवुड था, एंटनी मार्शियल था और मार्कस रैशफोर्ड था। उसके बाद धीरे धीरे करके ये लोग बड़े हुए, लेकिन ये लोग बड़े हुए नहीं, इनका एज बड़ा हुआ, लेकिन मैच्योरिटी लेवल माइनस में थे। इसलिए ब्रूनो को गोल भी स्कोर करना पड़ता था, जो केविन डी ब्रूनो के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था कि तुमको गोल भी स्कोर करना है, क्योंकि गोल स्कोर करने के लिए रियाद माहरेज बताओ, लेरॉय साने बताओ, गैब्रियल जेसूस, रहीम स्टर्लिंग तब अच्छा था, ठीक है ना, सर्जियो अगुरो, ये सारे लोग होते थे, इकर गुंडोगान, ये सारे लोग होते थे। उसके बाद हालैंड वगैरह आए, अब जानते हो कॉम्पैक्टनेस बहुत ज्यादा, हुलियन अल्वारेज भी खेला था। तो ये था उनके पास कि भाई मेरा पास नंबर 9 है और मेरे पास भैया मार्कस रैशफोर्ड है। ब्रूनो फर्नांडिस के पास एक सीजन क्रिस्टियानो रोनाल्डो था, ऑब्वियसली 37 का क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऐसा नहीं प्राइम क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एंड उसके बाद रास्मस हॉयलैंड था। एंड ये सब मैनेज करके 6-7 साल में ब्रूनो फर्नांडिस बन गए थे एक ऐसा प्लेयर जो 300 मैच के अंदर एक क्लब के अंडर में 100 गोल, 100 प्लस गोल और 100 प्लस असिस्ट दिया है। ये जो रिकॉर्ड है ना, 300 मैच के अंदर 100 प्लस गोल और 100 प्लस असिस्ट एक क्लब के अंडर, ये रिकॉर्ड पता है मतलब किसके पास है? टोटल मिला के फुटबॉल हिस्ट्री में 2 प्लेयर के पास है, मेसी रोनाल्डो। तो लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अगर छोड़ दिया जाए तो 300 मैच के अंडर ये कारनामा कोई कर नहीं पाया। इतना अनस्टेबल सिस्टम लेके, 7-8 मैनेजर को लेके, एक बैंग एवरेज अटैकिंग डुओ फिर ट्रायो को लेके, विदाउट एक नंबर 9 को लेके, 1-1.5 साल नंबर 9 था, आधा साल हॉयलैंड थोड़ा फॉर्म में था, रोनाल्डो आया था, बाकी सारे 5-6 साल भैया कोई नंबर 9 ना लेके बंदा अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी का रिकॉर्ड को थोड़ा छू रहा है, आसपास जा रहा है, तो मेरे भाई आपको समझना पड़ेगा ही इज अ स्पेशल टैलेंट, ही इज अ स्पेशल गाय। उसके बाद भैया पोजीशन, क्या ब्रूनो फर्नांडिस नंबर 10 हर टाइम खेला? नहीं मेरे भाई, कभी कभी बंदा नंबर 8 भी खेला। उसको भाई प्रेस करना पड़ता है, उसको भैया मिडफील्ड में बॉल कैरी भी करना पड़ता है, उसको एक रोल उसका डिफाइन नहीं है। छोड़ो भैया, रूबेन अमोरिम के सिस्टम में बंदा नंबर 6 भी खेला है, बंदा सेंटर बैक से बॉल लेके टेम्पो डिक्टेट करता था, फिर बॉल कैरी करता था। नंबर 8 खेला है, नंबर 10 खेला है, नंबर 6 खेला है। क्या लगता है आपको 1-1.5 साल बाद अगर आपका पोजीशन या फिर सिस्टम वाइज आपका रोल या फिर प्रोफाइल आपका चेंज होता है, बंदा फॉल्स 9 भी खेल रहा है, बंदा वाइड विंगर भी खेला है इनसाइड आके, तो बंदे का कोई परफेक्ट रोल नहीं था। ऑब्वियसली नंबर 10 ज्यादा खेला है, लेकिन बंदे को शिफ्ट करना पड़ा। ये सब शिफ्ट, ये सब मैनेजर, ये सब चुतियापा, ये सारे चीज लेके बंदे ने भैया 100 गोल और 100 असिस्ट बंदे ने दिया है। और अगर पिछले 2 साल का अगर मैं रिकॉर्ड वगैरह बोलता हूं, पिछले सीजन में मैनचेस्टर यूनाइटेड से बहुत वाहियात सीजन था, जानते हो 15 में 15 में हम लोग फिनिश किए थे। पिछले सीजन में भी 57 मैचेस में बंदे ने 19 गोल और 18 असिस्ट दिया है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड में हर एक सीजन में डबल डिजिट का गोल और डबल डिजिट का असिस्ट शामिल है ब्रूनो फर्नांडिस का। और इस सीजन में देखो, इस सीजन में डेवलप क्या हुआ है, फिर चेंज क्या हुआ, फाइनली हम लोग एक अटैकर्स लेके आए, हम लोग एक प्रॉपर नंबर 9 लेके आए पहली बार, दैट इज बेंजामिन शेस्को। हम लोग एक क्रिएटर लेके आए, दैट इज बॉल कैरी करने वाला मैथ्यूस कूना, और एक शार्प शूटर हम लोग लेके आए जो भैया गोल थ्रेट प्रोड्यूस कर सकता है, ब्रायन एम्ब्यूमो। ये 3 मोटा मोटी करके जो फिनिश कर सकते एक हम लोग सिस्टम, अटैकिंग सिस्टम, मिडफील्ड का आप लोग अभी भी स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन अटैकिंग सिस्टम हम लोग ब्रूनो को प्रोवाइड किए। ये लो, ये 3 बंदे को लो, इसके साथ खेलो। पहले सीजन में बंदे ने भैया 19 असिस्ट दे दिया, 18 असिस्ट इन प्रीमियर लीग। बाकी का मैच अगर हम लोग खेलते यूरोप वगैरह में क्वालिफाई करते तो गारंटी 30-35 असिस्ट इस सीजन में हो जाता। तो 18 असिस्ट और टोटल मिला के 19 असिस्ट ब्रूनो फर्नांडिस का हो गया। इसका मतलब समझे था, इसका मतलब ये है कि पिछले 6-7 साल से अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड के बाद एक सिस्टम होता और अटैकिंग डुओ ट्रायो ये
सिस्टम होता है, एक अटैकर्स, एक बंचेस ऑफ अटैकर्स रहते, तो ब्रूनो का रिकॉर्ड ये 100 गोल 100 असिस्ट का नहीं होता, मे बी 150 के आसपास गोल या फिर 150 के आसपास असिस्ट भी हो सकता था। और ये बैलोन डोर लेवल का भैया कैरिज्मा है। अब मुद्दा क्या है, अब अगर हर एक मैनचेस्टर फैन से आप चाहते हो इस सीजन में आप क्या चाहते हो, गारंटी सारे लोग बोलेंगे हम लोग क्वालिफाई करना चाहते हैं चैंपियंस लीग के लिए, थर्ड पोजीशन में, फोर्थ पोजीशन में, अभी तो थर्ड पोजीशन में हम लोग फिनिश करना चाहते हैं आफ्टर सिटी एंड आर्सेनल। लेकिन एक और मुद्दा भी है कि ब्रूनो का हम लोग और 3 असिस्ट देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रीमियर लीग में ब्रूनो का 18 असिस्ट है और ये रिकॉर्ड है मेरे भाई, ब्रूनो पूरे प्रीमियर लीग में हाईएस्ट असिस्ट एक सीजन का 2 बंदे का है, एक ओ केविन डी ब्रूनो और एक टीटी थियोरी ऑनरी, 20 असिस्ट। और अगर ये 3 असिस्ट ब्रूनो फर्नांडिस दे देता है तो 21 असिस्ट हो जाएगा, मिनिमम 3 असिस्ट, तो 21 असिस्ट हो जाएगा और ब्रूनो बन जाएगा एक ऐसा प्लेयर जो एक सीजन में सबसे ज्यादा असिस्ट प्रोवाइड किया है प्रीमियर लीग में। एंड मोटा मोटी और भी 2-3 तो गोल आ जाएगा, तो डबल फिगर में गोल एंड डबल फिगर में असिस्ट फिर से आ जाएगा और मे भी हो सकता है ब्रूनो फर्नांडिस इस सीजन का प्लेयर ऑफ द ईयर भी बन जाए। अब ये 3 असिस्ट ना सिर्फ 3 असिस्ट नहीं है, ये रिकॉर्ड ना मेरे भाई, ये रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि भाई ब्रूनो फर्नांडिस मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ प्रीमियर लीग जीतेगा नहीं, पता नहीं मेरे भाई, ना जीतने का संभावना ज्यादा है। क्या अब मैनचेस्टर यूनाइटेड को चैंपियन लीग जीता पाएगा? ना होने का संभावना ज्यादा है। तो कोई भी नहीं चाहता, स्पेशली मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन तो छोड़ ही दो, जो ब्रूनो का गेम या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड का गेम रेगुलर देखता है, जो 2-3 मैच देखता है, ऐसा नहीं, रेगुलर जो मैचेस फॉलो करता है वो जानता है ब्रूनो फर्नांडिस किस मूली का नाम है। तो अगर ब्रूनो फर्नांडिस को अपना नाम थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल एरिया में डालना है, फिर अमर बनना है, क्योंकि गारंटी देखो आपके पास ट्रॉफी नहीं है तो 10-15 साल गारंटी आपको भूल ही जाएंगे लोग। लेकिन अगर ब्रूनो फर्नांडिस का ये चाहते कि मेरा नाम याद रखे तो भैया उसको ये 3 असिस्ट मारना पड़ेगा, किसी भी तरीके से 3 असिस्ट मार के भैया हाईएस्ट आपका असिस्ट प्रोवाइडर बनना पड़ेगा और प्लेयर ऑफ द ईयर का जो ट्रॉफी है वो भैया छीनना पड़ेगा। देखो प्लेयर ऑफ द ईयर के कंटेंट्स कौन कौन है, ऑब्वियसली अर्लिंग हालैंड है, रायन चर्की है, डिक्लन राइस है एंड ब्रूनो फर्नांडिस है। एंड मुझे लगता है अगर ब्रूनो और भी 4-5 असिस्ट वगैरह 2-3 गोल वगैरह दे दे, मोटा मोटी करके 23-24 असिस्ट और भी 2-3 गोल, मतलब 8 गोल अभी भी है, 11-12 अगर गोल दे दे तो कहने की गारंटी आपका जो प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड ब्रूनो फर्नांडिस को मिलेगा। और अगर ये मिल जाए तो भाई ब्रूनो थोड़ा बहुत अमर हो जाएगा ऑल ओवर फुटबॉल वर्ल्ड में, और हम लोग बात कर पाएंगे आने वाले सीजन में या फिर आने वाले फ्यूचर में कि भैया प्लेयर ऑफ द ईयर सारे लोगों को नहीं मिलता। और उसके बाद ये जो कंसिस्टेंसी, ये जो मेहनत ब्रूनो ने किया है, एंड आई होप इसका सही रेस्पेक्ट ब्रूनो फर्नांडिस को मिले। इसके लिए भैया 5 मैच है, होम मैच 3 है, ब्रेंटफोर्ड, लिवरपूल एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट, अवे मैच 2 है, एक है सनडरलैंड अवे, एक है ब्राइटन अवे। ये 5 मैच में आई एक्सपेक्ट मिनिमम 4 से 5 असिस्ट ब्रूनो देगा और 2 से 3 गोल ब्रूनो फर्नांडिस स्कोर करेगा। मोटा मोटी 7 से 8 G+ है, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं, और मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं मोटा मोटी करके 22 से 23 असिस्ट ब्रूनो फर्नांडिस मारेगा और 10 से 11 गोल ब्रूनो फर्नांडिस मार के इस सीजन का प्लेयर ऑफ द ईयर होगा द ब्रूनो फर्नांडिस, द पोर्तुगीज मैग्निफिको। एंड उसके बाद ये काम करने के बाद ब्रूनो को एक और जिम्मेदारी भी लेना है। ऑब्वियसली आप जानते हो, अगर रोनाल्डो फैन ऑफ हो, मैं रोनाल्डो फैन बॉय नहीं हूं, लेकिन ब्रूनो फर्नांडिस का एक इंटरव्यू आया वेन रूनी के साथ एंड ब्रूनो फर्नांडिस वहां पे बोले है कि वी वांट टू win the World Cup for Portugal, not for only Portugal, for Cristiano also। तो ये काम करने के बाद मैं चाहता हूँ ब्रूनो फर्नांडिस का एक और काम भी है कि भाई ऑब्वियसली पोर्तुगल के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ब्रूनो फर्नांडिस के अराउंड किस तरीके से पोर्तुगल को बिल्डअप करना चाहिए उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। एंड आई होप ये ट्रॉफी जीत के मोटिवेशन लेके आने वाले वर्ल्ड कप में ब्रूनो फर्नांडिस थोड़ा बहुत क्रिस्टियानो का भी लेगेसी को थोड़ा आगे लेके जाए और पोर्तुगल को भी थोड़ा पुश करे वर्ल्ड कप के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आप ब्रूनो का रेगुलर वॉचर हो या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड का रेगुलर वॉचर हो तो आप बताइएगा कैसे लगता है आपको ब्रूनो फर्नांडिस। एंड चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर देना एंड मिलते हैं आने वाले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।